हेलो फ्रेंड्स, 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा भारत में एफडीआई आ रही हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने एफपीआई के जरिए शेयर खरीदे हैं। पर अक्सर एक कन्फ्यूजन ये होता है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में। चलिए इस सेशन में, इस वीडियो में इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी या इन्वेस्टर भारत की किसी कंपनी या बिजनेस में सीधा पैसा लगाकर हिस्सेदारी लेता है या फिर कंट्रोल लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफडीआई कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ शेयर खरीदना नहीं होता बल्कि बिजनेस में एक्टिविटी हिस्सा लेना होता है, फैसले लेना होता है, कामकाज को डायरेक्ट मैनेज करना भी शामिल होता है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और बाद में आपने एक भारत में कंपनी शुरू करी। उस कंपनी का काम क्या है? डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल पार्ट्स और डिफेंस इक्विपमेंट के कंपोनेंट बनाना। कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी आपकी, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे आपको। तभी एक भैया बाहर से कंपनी आती है अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी ने आपकी कंपनी में दिलचस्पी दिखाई। उसने ऑफर दिया कि हम आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, 50% ओनरशिप लेना चाहते हैं। हम मिलकर काम करेंगे और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे और इंडिया डिफेंस सेक्टर को और मजबूत बनाएंगे। बढ़िया, आपको मजा आ जाता है। आपकी कंपनी में ये जो फॉरेन कंपनी थी इसने 50% हिस्सेदारी ले ली। ठीक है, अब फॉरेन कंपनी इस बिजनेस में आपकी पार्टनर बन गई, डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशन में भी हिस्सा लेने लगी। इसे ही क्या कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने सीधा बिजनेस में पैसा लगाया, कामकाज में कंट्रोल और इन्फ्लुएंस लिया। ये जो इन्वेस्टमेंट था लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए था। यानी जब कोई फॉरेन कंपनी सिर्फ शेयर नहीं खरीदती बल्कि बिजनेस में उतरकर काम करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, आपने साल 2018 में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बारे में सुना होगा कि ये उस समय तेजी से ग्रो कर रही थी, अमेजन को सीधे टक्कर दे रही थी। उसी समय एक अमेरिका की रिटेल कंपनी थी वॉलमार्ट, उसने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया और वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी ले ली। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था जिसमें फॉरेन कंपनी ने फिजिकल शेयर लिए और ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यहाँ पर वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट की ऑनरशिप और कंट्रोल का हक मिला। इन्होंने इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया। समझ में आया आपको एफडीआई का मतलब? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फिर कंपनी भारत की कंपनी में सीधे कंट्रोल लेने के बजाय सिर्फ पैसा लगाता है शेयर, बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड में और कंपनी के कामकाज में कोई दखल नहीं देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि कोई अमेरिकन इन्वेस्टर है, भारत के रिलायंस कंपनी के 10,000 शेयर खरीद लेता है। ओके, न वो ऑफिस में आता है, न वो एम्प्लॉय से बात करता है, न कोई डिसीजन लेता है, वो बस शेयर मार्केट में पैसा लगाकर बैठा हुआ है ताकि उसे अच्छा रिटर्न मिले। इसे ही हम क्या बोलेंगे? एफपीआई कहेंगे। प्रॉफिट कमाने के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करा उसने, कोई ओनरशिप या कंट्रोल नहीं लिया, सिर्फ पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करा। तो समझ में आ गया आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें 2 टर्म आती है, एक आती है एफआईआई और एक आती है एफआई। दोनों को समझते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये क्या होते हैं? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, जो फॉरेन कंट्री से होते हैं। ये भारत के मार्केट में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनका फोकस क्या होता है? पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड रखना, न कि बिजनेस चलाना। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ये कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या फिर छोटी कंपनी हो सकती है, जो भारत में शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड इनमें पैसा लगाते हैं लेकिन कंपनी के काम में दखल नहीं देते हैं। तो एफपीआई में दोनों आते हैं, एफआईआई और एफआई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर। दोनों का मकसद होता है पोर्टफोलियो बनाना, रिटर्न कमाना, पर बिना कंट्रोल लिए। जैसे एफडीआई में हमने देखा था ना, कंट्रोल लेना, वो इसमें नहीं होता है। तो दोनों ही केस में, चाहे वो एफडीआई हो या फिर एफपीआई हो, पैसा जो होता है वो विदेश से ही आता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर से ही आता है। एफपीआई जो होता है, इन्वेस्टमेंट को हम हाई रिस्क वोलेटाइल बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, एफपीआई में फॉरेन इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। मार्केट गिरा, इन्वेस्टर डर गया, पैसा बाहर निकाल लिया। कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आया, पैसा निकाल लिया। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इंडिया से पैसा निकाल लिया।
इसलिए एफपीआई वाला पैसा कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हॉट मनी कहते हैं, जो मार्केट के टेम्परेचर पर चलती हैं। तो एफडीआई में जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, स्टेबल होता है, रिस्क जो होती है वो लो होती है। पर एफपीआई जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो स्टेबिलिटी की बात करें तो शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एंड हाई रिस्क होती है उसके अंदर, मतलब क्विक एग्जिट देखने को मिलता है। तो एफडीआई और एफपीआई में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार ने डिफेंस एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी या फिर रिटेल सेक्टर में एफडीआई लिमिट इंक्रीज कर दी। ये हमको अक्सर सुनने को मिलता है, आने वाले बजट में भी शायद आपको सुनने को मिले, तो ये हमको थोड़ा क्लियर होना ज़रूरी होता है। चलिए इसको समझते हैं, 1 मिनट में समझ लेंगे। देखिए, पहले डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट सिर्फ 49% थी 2020 से पहले, यानी फॉरेन कंपनी 49% स्टेक ले सकती थी, लेकिन कंट्रोल और मेजॉरिटी डिसीजन पावर इंडियन कंपनी के पास ही रहता था। फिर सरकार ने क्या करा, सरकार ने 2020 में इसकी लिमिट बढ़ा दी। अब 74% तक एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और 100% तक भी पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल के जरिए। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि बिना सरकार की मंजूरी के, ठीक है, एक निश्चित सीमा तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर सीधे इंडिया में पैसा लगा सकता है, गवर्नमेंट से पहले कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके भी कई फायदे हैं। अब ये भारत में जॉइंट वेंचर्स बना सकती है, मतलब बोल सकते हैं कि पार्टनर्स बना सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट खोल सकती है, जैसे कि फाइटर जेट, मिसाइल, रडार सिस्टम वगैरह वगैरह। इससे इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट का बढ़ना, मेक इन इंडिया को बूस्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार के नए अवसर पैदा करना। अब आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा जब भी आप ये दोनों टर्म सुनेंगे, एफडीआई और एफपीआई के बारे में। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आखिरी में फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है मैंने, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को कंपनी के डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, एफडीआई, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किस तरीके के इन्वेस्टमेंट में, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।